सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। इस गीत में बीच में ये पंक्तियां आती है, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। इसमें हमारी हिंदी का विशेष गुणगान किया गया है। लेकिन क्या इस गीत के बोल का अर्थ हमारी इंग्लिश पसंद नई पीढ़ी को मालूम है? और इसे लिखा किसने है, ये तो बिना गूगल गुरु के बता ही नहीं पाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ला ट्रोब यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, नाम है इयान वुलफोर्ड। ये हिंदी के असली आशिक हैं। हिंदी के प्रति इनकी दीवानगी आपको इनके ट्विटर अकाउंट पर दिख जाएगी, जहां वो हर दिन कुछ न कुछ हिंदी साहित्य को लेकर पोस्ट करते हैं। इयान अमेरिका के मूल निवासी हैं, ब्रिटेन में पैदा हुए और ऑस्ट्रेलिया में रहकर हिंदी पढ़ा रहे हैं। इयान इतनी स्पष्ट हिंदी बोलते हैं कि आप चौंक जाएंगे। जी नमस्ते। आज मैं केदारनाथ सिंह जी की एक कविता सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने भाषा के बारे में कई कविताएं लिखी, जैसे कि ये कविता देश और घर। केदारनाथ सिंह जी की देश और घर। हिंदी मेरा देश है, भोजपुरी मेरा घर है। हिंदी मेरा देश है, भोजपुरी मेरा घर। घर से निकलता हूं तो चला जाता हूं देश में। देश से छुट्टी मिलती है तो लौट आता हूं घर। हम और आप ट्विटर और फेसबुक पर अंग्रेजी पर लिखना श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन इयान ट्विटर पर भी हिंदी में ही लिखते हैं। हिंदी के किसी भी लेखक या कवि का जन्मदिन हो, इयान उन्हें ट्विटर पर जरूर याद करते हैं। ट्विटर पर हर बड़े कवि साहित्यकार की रचना गाते देखे जा सकते हैं। आज मैं प्रस्तुत करूंगा श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता मैं गवार हूँ। मैं गवार हूँ और गद्दा हूँ। मैं गवार हूँ और गद्दा हूँ क्योंकि वचनों से अपने बता हूँ। मैं गवार हूँ और गद्दा हूँ क्योंकि वचनों से अपने बता हूँ। तुम होशियार हो और हंस हो। तुम होशियार हो और हंस हो क्योंकि अपनी प्रतिज्ञाओं के तुम हंस हो। जी हेलो। आज मैं सुनाना चाहूंगा ओम प्रकाश आदित्य जी की एक हास्य कविता लापता गधा। लापता गधा। आगरे का धोबी एक दिन राजधानी दिल्ली आया। दिल्ली वालों से यूं बोला दुखी होके मन में, गांव गांव भटका मैं नगर नगर गया। वन में मिला न मुझे मिला उपवन में, टीले पर चढ़कर ढेंचू ढेंचू बोलता था। उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु जी पर शोध किया है और इसके लिए वो महीनों रेणु जी के गांव में रहे। हिंदी के प्रति उनका प्रेम देखिए। उन्होंने बिहार के पूर्णिया जिले के गांव चनका में चनका रेसिडेंसी शुरू की है। ये साहित्य संस्कृति लेखन में रुचि रखने वालों का ठिकाना है। इयान हिंदी के सभी बड़े साहित्यकारों कवियों की रचना पढ़ चुके हैं। इयान की खासियत है कि उनके शोध प्राचीन हिंदी और उसकी विभिन्न बोलियों पर भी है। हिंदी के विकास खंड के चारों काल, भारतेंदु युग, द्वितीय युग, शुक्ल युग, आधुनिक युग, सभी पर उनकी पकड़ है। इसके अलावा वे तुलसी के राम को भी बखूबी समझते हैं और मीरा के मोहन को भी खूब जानते हैं। उनके फेसबुक अकाउंट को देखेंगे तो वो रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी पढ़ते दिखेंगे। हम भले ही कबीर, तुलसी, रहीम, सूरदास की जयंती भूल जाएं, लेकिन इयान दिल से इन सभी प्रमुख दिवसों पर बधाई देते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता हो कहा अग्निधर्मा नवीन ऋषियों। कहता हूँ ओ मखमल भोगियो श्रवण खोलो, रुख सुनो विकल यह नाद कहां से आता है। उनका कहना है कि हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं है, वो एक संस्कृति है जो हर किसी का दिल से स्वागत करती है और अपना बनाती चली जाती है। यही इसकी खूबी भी है। 7 समुंदर पार जिस तरह से इयान हमारी हिंदी का गुणगान करते हैं, वो हमारे लिए गौरव की बात है। उनका ये हिंदी प्रेम हमें सोचने को मजबूर कर देता है कि क्या हम भी हिंदी को लेकर उनकी जितना गंभीर हैं। सोचिएगा जरूर।